नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन होंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, आप लेखपाल की तैयारी, मंडी परिषद की तैयारी, या आप लोअर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या आप पुलिस एग्जाम, या आप किसी भी एग्जाम जो कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अगर है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को डेली का डेली लगाते रहिए, क्योंकि इस टेस्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको करंट रिलेटेड जीएस भी और करंट के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है यहाँ पर, अप्रैल 2018 में किस देश ने रोबोट संचालित पहला मानव रहित बैंक शुरू किया है? तो यहाँ पर रोबोट संचालित एक बैंक है, यहाँ पर अब मानव का कार्य नहीं है, अर्थात ये कारनामा चीन ने किया है। चीन की एक बैंक है, चीन ने काम किया है कि रोबोट के द्वारा ही अब बैंक को संचालित किया जाएगा। वहाँ पर मानव रहित अर्थात वहाँ पर मानव का कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर कि रोबोट द्वारा संचालित पहला मानव रहित बैंक शुरू हुआ है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आपका कंबोडिया में है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है, और ये आपके विष्णु देवता के लिए समर्पित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आपका माना जाता है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका हेमू और अकबर के बीच में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अकबर तो था, लेकिन यहाँ पर अकबर का संरक्षक था बैरम खां। तो बैरम खां के नेतृत्व में आपका युद्ध हुआ था पहला हेमू और अकबर, अर्थात 1556 ईस्वी में, और इसमें हेमू आपका क्या हुआ था? हार गया था। ठीक है, हेमू बहुत ही बलशाली था, और हेमू कह सकते हैं एक नमक का व्यापारी था जो गलियों पे रहा करता था, लेकिन इसकी गुणवत्ता को देखकर राजा ने एक शरण दे दिया था, और इसके बाद धीरे से राजा को इन्होंने हेमू ने मार दिया, और इसके बाद खुद सत्ता पर बैठ गया था। और इसके बाद आप हेमू और अकबर के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध, और इसमें हेमू क्या हुआ? पराजित हुआ। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन के स्थान पर किस भाषा को लाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन के स्थान पर किस भाषा को लाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है? और ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, संस्कृत भाषा को लाने का यहाँ पर निर्णय ली है भारत सरकार। याद रखिएगा, हमने बता दिया है कि अगर ये टेस्ट आज आप लगा रहे हैं तो डेली ही लगाइएगा, आपको डेली इस पे मिलेगा एक सेट जो कि आपका होगा 25 क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चेस्पिरेटो के नाम से विख्यात रोबोट गोमेज बोलेनोस कौन थे? चेस्पिरेटो के नाम से विख्यात रोबर्ट गोमेज बोलेनोस कौन थे? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो कि मेक्सिकन कॉमेडियन। ठीक है, मेक्सिकन कॉमेडियन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में चैम्सफोर्ड जो कि एक लाइब्रेरी है वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 के पहली आपकी बैठक वही आपका अधिवेशन हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को यहाँ पर हम लोग 24, ठीक है, 24 कटिबंधों में हम लोग बांटते हैं। ऑप्शन राइट 7 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, भाखड़ा नागल परियोजना।
ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना जो कि किस नदी पर है, आपकी सतलज नदी पर है, और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी आती कहाँ से है, तो मानसरोवर झील के राकस ताल से आती है और आपके हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और इस सतलज नदी पर आपके कई डैम बनाए गए हैं, एक आपका भाखड़ा है, एक नागल है, दोनों को बनाकर मिलाकर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर ये परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस देश की संसद ने सरोगेट मदर पर प्रतिबंध लगाने संबंधित बिल पास किया है। किस देश की संसद ने सरोगेट मदर पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित बिल पास किया है। ऑप्शन राइट 9 का हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर थाईलैंड ने लगा दिया है, ठीक है, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखिए सरसों, जो सरसों है ये आपकी रबी की फसल है, चना भी आपका रबी की फसल है, गेहूं है, लेकिन मूंगफली नहीं है। मूंगफली आपकी यहाँ पर रबी की फसल नहीं है, ये कई टाइम्स पीरियड्स में कर सकते हैं, लेकिन आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत ये आ जाती है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अश्रु गैस कौन सी है, अश्रु गैस कौन सी है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर अश्रु गैस में कौन सी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वह शिलालेख जिसमें अशोक को बौद्ध होना बताया गया था, वह शिलालेख जिसमें अशोक को बौद्ध होना बताया गया था, ये बौद्ध क्यों हो गए थे, क्योंकि एक इन्होंने युद्ध लड़ा था, उसमें रक्तपात को देखकर अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो वह शिलालेख है जिसमें बौद्ध को बौद्ध होने के लिए बताया गया है। ऑप्शन राइट 12 का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो कि है का भ्राबू का शिलालेख, जो कि बैराठ या जयपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन राइट ए नंबर हो जाएगा भ्राबू। यह है कहाँ पर, तो ये आपका है जो कि बैराठ, जो कि आपके जयपुर से प्राप्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऐसे गांधार शैली के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो गांधार शैली के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं किस सभ्यता से, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 का बी नंबर, अर्थात बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं गांधार शैली के प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मुनिद्दीन चिश्ती को किसने दी थी, सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मुनिद्दीन चिश्ती को किसने दिया था। ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मुनिद्दीन चिश्ती की दरगाह अर्थात कहाँ पर है, तो याद रखना कि शेख मुनिद्दीन चिश्ती है जो कि अजमेर में है, उनको ये उपाधि मोहम्मद गौरी ने दिया था। कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय जो भारत में है सबसे बड़ा, वो इन्हीं चिश्ती का मतलब सबसे बड़ा संप्रदाय देखा जाए सूफियों का, तो चिश्ती संप्रदाय ही भारत में है। और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के ही समय काल में ये चिश्ती हमारे भारत में आए थे। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ये कब हटा दिया गया था, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, तो आपका 1978 में हुआ था। इसे संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया और इसको 300 के ए में इसे रख दिया गया है, जो कि एक पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 में इसका स्थान था, अब ये हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन, ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 का डी नंबर, राज्य सरकार कराती है, ठीक है। राज्य सरकार कराती है जो कि ग्राम पंचायत संबंधी जो भी निर्वाचन आपके होते हैं, ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें इसमें बंद अर्थव्यवस्था में होता क्या है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का डी नंबर। ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। निर्यात मतलब होता है कि दूसरे देशों को कुछ सामग्री बेचना। आयात मतलब होती है दूसरे देशों से अपने भारत में कुछ ना कुछ लेना। अर्थात जब ना आयात होता है और ना ही निर्यात होता है तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है,
ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, जो कि बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के बीच में आपका है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के आपके मध्य स्थित है पाक स्टेट, और ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच अर्थात डिवाइडिंग रेखा बनाती है, या कह सकते हैं कि भारत और आपके श्रीलंका के बीच आपका स्थित है कौन सा, पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है कौन, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 19 का यहाँ पर बी नंबर, जो भू अभिलेख निरीक्षक होते हैं। ठीक है, भू अभिलेख निरीक्षक ये राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भू सर्वेक्षण में डिग्री मिनट व सेकंड इकाई है, तो डिग्री मिनट व सेकंड इकाई किसकी होती है, ऑप्शन राइट 20 का हो जाएगा सी नंबर, कोण मापन की विधि है। ठीक है, कोण मापन की विधि है। और हमने आपको बता दिया है कि अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल से संबंधित आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ये टेस्ट पेपर बनाया है आपके लेवल का, अर्थात यूपी SSSC से संबंधित ये टेस्ट आपका तैयार किया गया है। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि देखा जाए तो आप लोग सभी वैकेंसी को ओपन कर रहे हैं, अर्थात ओपन कर मतलब कि भर रहे हैं फॉर्म। ठीक है, इस कारण हमने यहाँ पर कंबाइंड करीब आपके 75 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर कंबाइंड तैयार कर लिया है। अब आपको डेली के डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस प्रायः अधिक वायु प्रदूषण गैस पैदा करती है, अर्थात जो एक गैस होती है जो अधिक वायु प्रदूषण करती है, ये कौन सी है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 21 का सी नंबर, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वायु प्रदूषण का कार्य करती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे खतरनाक साबित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उसको अवशोषित करती है और वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 22 नंबर, DDT में मेलाथियान की अधिकतम संस्तृति सीमा है। मेलाथियान की जो DDT एक टीका लगता है तो उसमें कह सकते हैं कि ऑप्शन राइट आपका 22 हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी नंबर 1 ppm होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड्स नहीं है, मोनोसैकेराइड्स नहीं है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 23 का कौन सा, तो 23 का बी नंबर आपका हो जाएगा लैक्टोस। लैक्टोस जो कि ये आपका डाइसैकेराइड में आता है, अर्थात एक मोनोसैकेराइड प्लस एक मोनोसैकेराइड बराबर डाइसैकेराइड। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज आता है और राइबोज होता है, जो कि मोनोसैकेराइड होते हैं। ये हैं क्या, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो वही आपका है जो कि बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्जिनिन है, अर्जिनिन है क्या है, तो अर्जिनिन हो जाएगा आपका 24 का ए नंबर, आपका आवश्यक एमिनो अम्ल है ये। ठीक है, अर्जिनिन क्या है, आपके एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना, ऑप्शन राइट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जो